आज मैं एक्शन कमेंट शर्ट्स पहनूंगा। ये बताओ ये क्या है? एक्शन कमेंट शॉर्ट्स। क्या तुमने पहने हैं एक्शन कमेंट शॉर्ट्स? कितनी कूल पैंट्स है। और मेरी वाली तो कितनी बोरिंग है। ओ, जो तुमने पहने हैं उन्हें अंडरपैंट्स कहते हैं और वो जो एक्शन कामिन ने पहना है उसे शॉर्ट्स कहते हैं। ओह शर्ट्स, मुझे भी शर्ट्स चाहिए, मुझे लाकर दीजिए ना। वो सिर्फ बड़े लोग पहनते हैं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। अरे तो क्या हुआ, मैं बड़े लोगों की शर्ट्स पहन लूंगा। सुनो, शिनचैन जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, उसके लिए अभी से शॉर्ट्स लेना ठीक होगा। मित्सी, क्या कहती हो? हाँ, सही कहा आपने। लेकिन सिर्फ एक ही लेना, ठीक है? ये चलो बढ़िया, मॉम मान गई शिनचैन। तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत जल्दी बड़ा हो जाने वाला हूँ। बिल्कुल, बड़े शॉर्ट्स बड़ों को ही सूट करते हैं। देखो मैंने भी पहने हुए। ये हरकतें करना बंद करो। अगले दिन मैं चला गया। ये कहो कि मैं घर आ गया। सेम ही है मॉम। मेरी एक्शन कमेंट शॉट्स कितने कूल हैं। अब इन्हें पहन लो शिनचैन बेटा। ओके ठीक है, अभी पहन रहा अरे बाबा, अंडरपैंट्स की जगह शर्ट्स, कितना मजा आ रहा है। मैं अब बदल गया हूँ मॉम, अब मैं बड़े बच्चों में गिना जाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखो इमा, मैंने कितने कूल शर्ट्स पहने हैं, तुम्हारे डायपर कितने बोरिंग है। क्या ठंडी हवा चल रही है, मेरी तो कुल्फी जम रही है, पर मैं सहन कर लूंगा। ठंड लग जाएगी बेटा। मुझे लगता है ये शॉर्ट्स तुम्हारे लिए बहुत बड़े हैं शिनचैन। आइडिया, अब देखिए। शॉर्ट्स परिवर्तन, शॉर्ट्स के ऊपर ये फिट हो गए बिल्कुल परफेक्टली। मुझे मेरे सब दोस्तों को अपनी बड़ी वाली शॉर्ट्स दिखानी चाहिए। ये क्या कर रहे हो तुम शिनचैन? सुनो कज़ामा, अपनी बोरिंग बुक से नजर हटाओ और नजरें मेरी तरफ करो। क्या कर रहे हो तुम ये? बस वैसे ये क्या पहना तुमने? कुछ गलत है क्या? कुछ नहीं, सब कुछ गलत लग रहा है। अच्छा, ये देखो, पेश है एक्शन कमेंट शॉट्स। हाँ, एक्शन कमेंट वाला शॉट बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो नया एक्शन कमेंट शॉट्स है ना, बहुत अच्छा है। कज़ामा, तुम्हें एक्शन कमेंट में इंटरेस्ट कब से आ गया? हाँ, मैंने एक ऐड देखी थी उसकी। अच्छा वैसे ये बताओ कि ऐसे शॉर्ट्स में कब तक रहोगे? हर वक्त मैं यही शर्ट्स पहनकर वॉक पर जा रहा हूँ। अरे रुक जाओ, इससे कैसे रोकूं मैं? शिनचैन, समझ नहीं आता इतना लापरवाह क्यों है, अपने सामान को कहीं भी छोड़कर चला जाता है। देखिए देखिए, हूँ ना मैं सुपर कूल। So cute। पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनता है ये। हेलो कज़ामा, अब चलो यहाँ से, फिर मिलेंगे प्यारी दीदी। मुझे बहुत शर्म आ रही है, तुम ठीक से कपड़े पहनो।
कसम है, मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं बड़े शर्ट्स दिखाना चाहता हूँ सबको। बड़े ऐसे शॉर्ट्स नहीं पहना करते, समझ गए तुम? मेरे डॉक्यूमेंट्स। अरे नहीं, शिनचैन, वो देखो एक और पेपर। तुम्हें क्या हुआ शिनचैन? मेरी सारी पावर हवा हो गई। ठंड है। अब क्या करें हम? हाँ, शिनचैन ये लो। ये तो मेरी अंडरपैंट्स है, मैं ये पहन लेता हूँ। अब बन गया ना मैं अपर-मैन। वाह, क्या स्टाइल है। शिनचैन, आपके पेपर्स प्यारी दीदी। थैंक यू सो मच। तुम्हारा आउटफिट? यू वेलकम। मेरा आउटफिट छोटे और बड़े शर्ट्स का नया स्टाइल है दीदी। हाँ, हम चलते हैं दीदी। वेलकम बैक। उसे आई एम बैक बोलते हैं। और ये क्या तुम इन शॉर्ट्स को ऐसे ही पहनकर बाहर चले गए थे शिनचैन? यस मॉम, और मैं इन पैंट्स में एकदम सुपर हीरो बन गया था। इसका कुछ नहीं हो सकता। मम को क्या पता कि इन पैंट्स में कितनी स्टाइल है। इस तरह से शॉर्ट्स में घूमना अच्छी बात नहीं होती बेटा। दुनिया वालों, अब जरा जागो। एक्शन कामेन के डार्क एडिशन शॉर्ट्स मिलेंगे अब नजदीकी दुकानों में। मम, मुझे वो खरीद दीजिए ना। डैड लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। डैड ये गलत है, आप अकेले अकेले गेम खेल रहे हो। ये गेम नहीं है, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ बेटा। मंडे को मीटिंग है ना, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन तो बनानी ही पड़ेगी। इतनी कम सैलरी में इतना ज्यादा काम। इस बार तो मुझे बोनस भी नहीं मिला। तुम क्या मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो? जाओ और मुझे काम करने दो। पासवर्ड क्या था? सर, क्या आप हमेशा पासवर्ड बदलते रहते हैं? नहीं तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आपका पासवर्ड है? हाँ, 45104510 आसान सा है ना? आसान तो है, लेकिन सर सिक्योर बिल्कुल नहीं है। क्या सच में? जी बॉस। जरूरी इंफॉर्मेशन चोरी हो गई है, तुरंत इस पासवर्ड को बदल दो, ठीक है? हाँ जी। ये शायद सही रहेगा। नहीं, ये नहीं, ये सही रहेगा। नया पासवर्ड क्या था? क्या हो गया डैड? हेलो, अच्छा सुनो कावागुची। हाँ सर, बताइए क्या बात है? वो मैंने अपना पासवर्ड बदला था, याद है ना तुम्हें? हाँ सर, बदला तो था। मेरा मतलब याद है मेरा नया पासवर्ड क्या था? मुझे कैसे याद होगा सर? मुझे लगा था कि हमेशा की तरह तुम याद रख ही लोगे। मैं दूसरों के पासवर्ड याद नहीं रखता सर। आपने कल ही तो रखा था और आज भूल भी गए। ये बुढ़ापे की निशानी है सर। अपना मुंह बंद रखो। छोड़ो इसे, मैं खुद याद कर लूंगा। डैड, पासिंग वर्ड का मतलब क्या है? पासिंग नहीं, पासवर्ड कहते हैं उसे। ऐसा कोड जिससे आपका कंप्यूटर लॉक्ड रहता है। याद आ जाएगा। मैंने अल्फाबेट्स को नंबरों के हिसाब से सेट किया था ताकि याद रह सकें। शायद ये हो सकता है। जैसे 8 से जाएंगे हम इंडिया गेट, गेट नंबर 1। नहीं, ये नहीं था। क्या हो सकता है? क्या मैं आपकी मदद करूं? ये कैसा रहेगा? 9191। जब तुम खुशियाँ मनाओ 46 उसमें लगा दो 1, शिरो नाचे डम डम डम। ओह, बहुत अच्छे। मेरा ध्यान मत भटकाओ। मेरा पासवर्ड क्या था? अच्छा डैड, ये कैसा रहेगा? अगर मैं वॉक पे जाऊं तो शायद याद आ जाए। टहलते हुए दिमाग की बत्ती जल जाएगी। कहीं फूल तो नहीं था? नहीं, पासवर्ड में मैं फूल नहीं यूज करूंगा।
दीदी आपके फूल बड़े प्यारे हैं। सच कहा। डैड आपने कहा था ना कि हम यहाँ खाने आएंगे, ओ हाँ हाँ, यहाँ का खाना बहुत बढ़िया होता है। लेकिन बहुत महंगा लग रहा है। महंगाई की याद मत दिलाओ। मैंने पासवर्ड में बाथरूम बोर्ड का यूज किया था। बाथरूम के हिसाब से नंबर्स होंगे। मुझे जाना होगा। वेलकम बैक। मैं घर आ गया कहते हैं। मुझे बिल्कुल याद नहीं आया मित्सी। क्या क्या? याद आ गया। पासवर्ड याद आ गया। पासवर्ड मित्सी नाम के हिसाब से सेट है। आपने मेरे नाम से पासवर्ड क्यों सेट किया हैरी? एक आदमी का ऑफिस जैसे रणभूमि होती है, और एक रणभूमि में एक बहादुर योद्धा हमेशा अपने घर वालों को याद करता रहता है, खास तौर पर अपनी प्यारी और सुंदर बीवी को। मुझे आपकी ये तारीफ कुछ हजम नहीं हो रही है हैरी। मुद्दे पर आइए डैड। मॉम के नाम के हिसाब से पासवर्ड क्या है? 338 सुनाई देता है जैसे मित्सी। 338 के आगे क्या है? अब क्या था याद नहीं आ रहा है। क्या 3381122 मिसाई के नाम पे हूँ पूरा लट्टू, ये था? नहीं, सोचने दो मुझे। मित्सी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो क्या ये था 3388341 बीबी नंबर 1? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। अपनी तारीफ कर रही है। मिर्ची है मेरी लाइफ लाइन। हाँ सही कहा। 3384649। ये तो गलत पासवर्ड था। ये क्या लिखा है? 3 बार गलत पासवर्ड डालने पर लैपटॉप 24 घंटों के लिए लॉक हो जाएगा। ये क्या? हाँ, अब बस 2 ही ट्राइज बचे हैं। डैड आपको याद करना पड़ेगा। मुझे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे। पासवर्ड क्या था? मित्सी मित्सी। जब भी मैं घर आता हूँ मित्सी कहती है वेलकम होम। 3382525। मित्सी मुस्कुरा रही है। ये होना चाहिए। हाँ ये भी गलत है। ये क्या? ये भी पासवर्ड नहीं था। अब बस एक ही ट्राई बचा है। अच्छा ठीक है, तो लास्ट वाला मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा है शिनचान। मुस्कुराने से ज्यादा वजनदार रख दीजिए, ये आसानी से याद रहेगा। हाँ, ये तो बहुत आसान होगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मॉम का वजन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो हमेशा टीवी के सामने लेटी हुई रहती है। मेरे हिसाब से नूडल सूप का कोई जवाब नहीं है। लेकिन मॉम के हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है, और अगर मॉम के लिए सही नहीं है मतलब सही नहीं है। मित्सी आराम करती है। 3385656। ये बात याद आ गया। चलो अच्छा है, अब ये वाला पासवर्ड ट्राई करके देखिए हैरी। मैं इसके सामने ये पासवर्ड कैसे डाल सकता हूँ? ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ। ये क्या? अरे मिसाइल वजनदार है, एक ही झटके में क्लियर। तुमने गलत पासवर्ड डाल दिया। लैपटॉप लॉक हो गया। अरे ये गलत था। चलिए अब मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। एक्शन कॉमन देखने का वक्त हो गया। चलो खाना खजाना खेलते हैं। 3, 2, 1 गो। सुनो पायरेट सरदार हिरोशी, समुद्री खजाना कहाँ छिपाया है? वहीं जहाँ कोई आता जाता ना हो। आज तुम सब डिनर में क्या खाओगे? हमसे पूछ के खाना बनेगा। आज मुझे वो पनीर के पकोड़े खाने की इच्छा हो रही है। वाह, और उसके साथ धनिया पुदीने की चटनी। उसके बाद एक बर्गर, मोमोज और मंचूरियन। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया शिनचैन? क्यों ना हम अपनी अपनी फेवरेट डिश एक कागज पे लिख दें और फिर उसमें से एक सिलेक्ट करें। डैड क्या बोरिंग आइडिया दे रहे हो? अच्छा, तो तुम ही एक अच्छा आइडिया दे दो ना। पेपर पर लिखकर उसे कहीं छुपा देंगे और जिसका लिखा हुआ पेपर पहले मिला वही डिनर में बनेगा। मतलब खाने का खजाना ढूंढना होगा। हाँ, ये सही है। हो गया। जो जो डिश मुझे पसंद नहीं उन्हीं के नाम लिखे हैं। मैं भी अपनी डिशेस लिखूंगी। लाओ 2 पेपर।
ओ ये तो हो गया, तो अब हम क्या करेंगे मित्सी? मैं इन्हें छुपा देती हूँ, फिर आप लोग इन्हें ढूंढना, ठीक है? ठीक है। मॉम क्या हम आ जाएं? थोड़ा रुक जाओ अभी। मुझे तो लगता है हम कल तक यहीं ऐसे ही रुके रहेंगे। मेरी फेवरेट डिश की चिट ऐसी जगह छुपाती हूँ जहाँ से वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इनकी फेवरेट डिशेस ऐसी जगह जहाँ मिलना तो दूर पहुँच भी नहीं पाओगे। इन्हें ढूंढना नामुमकिन होगा। और अगर इन्हें मिल भी जाए तो क्या, मैं तो अपनी फेवरेट डिश ही बनाऊंगी। तो चलो सब डिशेस के नाम ढूंढने जाओ, खेल शुरू होता है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ होंगे? यहाँ या फिर वहाँ? जाने कहाँ? चलो चलो जल्दी से ढूंढो। कहाँ है, कहाँ है? मिल गया। अरे तुमने तो ढूंढ लिया। जरा पढ़ो तो आज कौन सी डिश खाने मिलेगी? मिसो सूप। अरे वाह, तो चलो डिसाइड हो गया कि कौन सी डिश बनेगी। बहुत अच्छे शिनचैन। ये इस गेम में मैं चैंपियन निकला। मिसो सूप, लेकिन ये तो रोज ही बनता है ना मित्सी। चाहे जो भी हो, लेकिन हम खेल के नियम नहीं बदल सकते। मॉम, फैलते बच्चे के लिए मिसो सूप काफी नहीं है। उसे फैलता नहीं बढ़ता बच्चा कहते हैं। फैलता बढ़ता एक ही बात है। अब वक्त आ गया है कि हम थोड़ा सीरियस हो जाएं शिनचैन। चलो मिलकर कोई खास और रेयर डिश ढूंढते हैं। मॉम क्या यहाँ पर भी चिट्ठी है? ढूंढो तो जाने, खुद ही देख लो बेटा, मैं कुछ नहीं बताने वाली। मुझे लगता है उस जगह कुछ है। डैड, मुझ पे छोड़ दो बेटा। तुमने तो सच में छोड़ दिया। सैलेड मिल गया, बधाई हो आप दोनों को। ये सैलेड क्यों? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज का डिनर बड़ा ही बोरिंग सुपर सैलेड में निपट जाएगा। मुझे तो मॉम के हाथ के पनीर पकौड़े खाने हैं। मुझे भी पराठे या फिर पिज्जा चाहिए मिर्ची। मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है। कोई प्यारी दीदी फू फू करके पनीर पकौड़े खिलाए तो और भी ज्यादा मजा आता है ना डैड? बिल्कुल सही कहा शिनचैन। तुम सब एक जैसे हो। खाया। मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है तो मैं इन्हें इस तरह से निराश नहीं कर सकती। मुझे इस जगह पर डाउट है। उस अलमारी पर भी मेरी नजर है। अच्छा ये अलमारी? अरे नहीं, वहाँ तो मेरी सारी जमा पूंजी है। अरे नहीं, रुक जाइए, ये अलमारी खतरनाक है। मैंने यहाँ कुछ नहीं छुपाया है। मुझे तो पूरा यकीन है कि यहाँ कुछ छुपाया है। क्या? अरे खासकर इस ब्लू वाले बॉक्स में क्या है? हाँ, एक हिंट दे सकती हूँ मैं। पराठे और पिज्जा वाली चिट्ठी दूसरे माले पर रखी है मैंने। क्या कहा? चलो शिनचैन बेटा ऊपर चलते हैं। ओके डैड। यहाँ पर तो चिट्ठी ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना बेटा? तो फिर वक्त आ गया है बुरी बुरी रेडार का। बुरी रिम। इस रडार का इस्तेमाल हवा से जुड़ी वाइब्रेशन से होगा और चिट्ठी का पता लौटती ध्वनि बता देगी। बुरी रिम। सच्ची ऐसा कुछ होता भी है? मिल गया। हाँ, अब क्या मिला तुम्हें? तो ये यहाँ पर था। मिल गया क्वांटम रोबोट का हाथ। लगता है पराठा या पिज्जा नहीं मिलेगा। मैं इसे क्वांटम को जोड़ देता हूँ। अरे ये गिर जाएगा। बच गया। शायद हमारी किस्मत साथ देने वाली है। ये क्या? मीठे चावल, वो भी डिनर के लिए नहीं। पराठे या पिज्जा मिलेगा या नहीं? मजा आया ना? मॉम ने हमेशा की तरह अलमारी को ठूस ठूस के भर दिया है। तुम्हें अलमारी खोलने की क्या जरूरत थी शिनचैन? मेरी आंखों में बाइनोक्यूलर्स है मॉम। अरे काम की चिट्ठी ढूंढो ना बेटा। मॉम अभी घबरा गई थी। यहाँ जरूर कुछ छिपा हुआ है। ये क्या? बैंक का एनवेलप? नहीं, वो मेरा। हाँ, तो यहाँ है तुम्हारा बचत खाता।
ये क्या है? होम डिलीवरी वाला मेन्यू कार्ड। कासुकाबे के फेमस पनीर पकौड़े। ओ पिज्जा। ये देखिए, यहाँ तो बाय वन गेट वन का ऑफर भी मिलेगा। क्या कहते हैं हैरी? आज मित्सी देगी हमें ट्रीट। आपका पार्सल। एक तो मेरा बचत का सीक्रेट सबको पता चल गया, ऊपर से इनके पैसे भी भरो। चलो हम सब खाना खाते हैं। आज तो मजा ही आ गया। आज मुझे भी खाना बनाने से छुट्टी मिल गई। सही है, आओ। आखिरकार नए प्ले की कहानी पूरी हो गई। नए प्ले की कहानी? नानी, आज तो हम लुका छुपी खेलने वाले थे ना? क्या तुम्हें मेरे प्ले में इंटरेस्ट नहीं है मसाओ? वो बात ऐसी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेलो प्यारी बच्ची, तो तुम नकली प्ले का खेल खेल रही हो? ये कोई नकली प्ले नहीं है, मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है। नैनी का लिखा प्ले असली होता क्या है। कहा? असली वाला प्ले? बिल्कुल सही। मैं तो समझा था कि तुम घर घर खेल रहे हो, पर तुम तो एक असली दुनिया का बड़ा खेल खेल रहे हो। वाह वाह, सुनकर मजा आ गया। ये प्ले बहुत ही बढ़िया होगा। तुम लोगों का आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आखिर बच्चों तुम लोग हो कौन? कितने पकाऊ अंकल है। ये अंकल क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मैं बस तुम्हारे प्ले की स्टोरी सुनना चाहता हूँ बच्चों। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अलग अलग टाइप के 5 इंसान जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को साउथ आइलैंड पे पाते हैं जहाँ कोई नहीं था। यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल वैसी ही स्टोरी है जैसी मैंने अपने प्ले में लिखी थी। क्या सच में? और क्या? तो बच्चों अब मुझे बताओ कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। अच्छा सुनिए, जो 5 लोग वहाँ फंस गए होते हैं उसमें 4 लड़के होते हैं और एक लड़की जिससे सब दोस्ती करना चाहते हैं। ओह लाजवाब। प्यारी बच्ची, तुम्हारी स्टोरी भी बिल्कुल मेरी स्टोरी जैसी है। सच में? प्लीज मुझे देखना है कि आगे तुम्हारी स्टोरी में क्या होता है। तो पहले मैं अनाउंस करती हूँ। सबसे पहले मैं हूँ मशहूर ब्यूटी क्वीन नैने। हाय, मैं इस शहर में काफी बोर हो गई हूँ। कुछ तो नया हो जाए जिससे मजा आए। ओह, तो चलो अब शुरू करते हैं। जब 5 लोग सुबह सवेरे सदन आइलैंड पर जागते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। बढ़िया नींद आई। गुड मॉर्निंग। हम कहाँ हैं? वही मैं सोच रही हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है बिल्कुल वैसे करो। एक बार और। इसे जरा अच्छे से फील करो। ये सदन आइलैंड है जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर है और जहाँ लहरों का गुनगुनाना सुनाई देता है। चारों ओर सफेद रेत है और सूरज की किरणें रोशनी फैला रही हैं। लगता है अब सब लोग कैरेक्टर में आ गए हो। एक्शन। ये रोशनी कहाँ है हम सब? ये कौन सी जगह है? यस यस। हाँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आया। आज तो मेरी कोर्ट में एक जरूरी सुनवाई है। मुझे एक बेगुनाह को बचाना है। ओ बढ़िया। मुझे केकड़े ने काट लिया। लेकिन मुझे किसी दवा या किसी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। यस। पुराने जमाने का एक पत्थर मिला है। ओह, समझ गया। अब तुम्हारी बारी है शिनचैन। ये देखिए, मैं तो कितना चमक रहा हूँ। ओह, तुम बिल्कुल चमकते सितारे हो शिनचैन। ओके, जैसा मैंने कहा था 4 हीरोज और 1 हीरोइन वाली ये कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच ही गई। चारों लड़के अपनी अपनी कहानी और खूबियाँ उस मशहूर लड़की को बताकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और ये सिलसिला सुबह तक चलेगा और लाइफ पार्टनर बनाने के लिए उसे प्रपोज करेंगे। क्या मतलब? हो गया। बहुत ज्यादा हो गया। आप ठीक तो हो ना? नहीं, मेरी क्रिएटिविटी तो हवा हो गई। तुम बताओ कि तुम्हारी कहानी में आगे क्या होगा। क्या पता उससे मुझे कोई नया आइडिया ही मिल जाए। हाँ? ब्यूटी क्वीन इनमें से अपने लाइफ पार्टनर को चुनेगी। अच्छा, तो ये बच्चे बहुत ही तेज हैं। तो बताओ फिर मुझे वो आखिर में किसको चुनेगी? मशहूर सुंदरी ने हंसमुख डांसर को चुना। मुझे क्यों? इसके डांस से सब
खुशी से झूम जाते हैं। दिखाओ ना शिनचैन, कैसे नाचते हो, दिखाओ सबको। झूमो और नाचो, आओ मेरे संग, झूमो और नाचो, आओ मेरे संग, नाचो नाचो मेरे संग। इसके ऊपर मुझे सारी स्टोरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। नाचो नाचो नाचो। आपको बता दूं कि मशहूर नाटककार विलियम कोडुकुटे नागाई जो गायब थे, एक बार फिर से स्टेज पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। डांस हमारे जीवन की शैली है, आपको इसे बस पूरे दिल से अपनाना होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। मॉम जीतेगी या डैड? 3, 2, 1, गो। वाह, कितना अच्छा कलर है। मित्सी, ये मफलर तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। हिमावारी, ये तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो? शिनचैन, क्या हुआ? ये लो, हिमावारी को संभालो। नहीं, ये ऑर्डर कैसे प्लेस हो गया? हिमावारी, तुम भी ना बेटा। अली बाबू, मुझे इसे जल्दी से कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। ये तो 2000 का है। इस पर तो 10% ऑफ भी है। तब तो ठीक है, मैं ऐसा समझ लेती हूँ कि हिमावारी ने अपनी प्यारी सी मॉम को गिफ्ट दिया है। अच्छा, तो डिलीवरी संडे को होने वाली है। क्या हुआ? संडे क्या खरीदा आपने? कुछ भी नहीं खरीदा। संडे की सुबह। हैरी, उठ जाइए, नाश्ता तैयार है। उठता हूँ। कल रात को ज्यादा ही कबाब खा लिए थे। मॉम, देखिए डैड फिर से गिर गए। हद करते हैं आप हैरी, अब उठ भी जाइए। मेरी मदद तो करो यहाँ से निकलने में। तबीयत खराब लग रही है। देखिए हैरी, कभी कभार ऑफिस से लेट आना ठीक है, पर आपका तो ऑफिस से लेट आना हर दिन का हो गया है। ऐसी बात नहीं है, कल कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आए थे और तुम कावागुची को तो जानती हो। उधर देखो मित्सी, क्या हुआ? बच्चे हमें देख रहे हैं और संडे की सुबह उनके सामने ऐसी बातें करना अच्छा नहीं है। चलो हिमा। शिनचैन, हिमावारी, मॉम और डैड लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हमें इस तरह लड़ता देख बच्चे उदास हो गए। स्नैक्स आगे कंटिन्यू कीजिए। तुम दोनों भी ना। तो अब से ऑफिस से लेट आना और बहाने बनाना कम कीजिए। हाँ, माफ कर दो मित्सी। वैसे रात को देर से आना जरूर मेरी गलती थी, लेकिन वो अलमारी खतरों से भरी हुई है। वो अलमारी, उसमें हमेशा इतना सारा सामान क्यों ठूस कर रखती हो मित्सी? हाँ, वो अलमारी। जरा सुनिए ना हैरी, बच्चे हमें देख रहे हैं और संडे की सुबह उनके सामने हम ऐसी बातें करेंगे तो। रुकिए मत। तुम दोनों को तो मैं। मित्सी, आजकल शॉपिंग ऐप्स पर बहुत कुछ मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम शॉपिंग करती रहो और अलमारियां भरती रहो। माफ कर दीजिए हैरी। तो लगता है आज का मैच ड्रॉ हो गया है। क्या हुआ? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि मैं भी टॉय समेट के नहीं रखता हूँ, तो मैं भी बिल्कुल आप जैसा हूँ। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि आज मैं घर का सारा बिखरा हुआ सामान समेटने वाली हूँ। ठीक है? पर मॉम, आज तो आपकी कोई स्पेशल डिलीवरी आने वाली है ना? ओ नहीं, वो मफलर आज डिलीवर होने वाला है। क्या होगा? अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? थोड़ी देर पहले हैरी ने मुझे शॉपिंग के लिए डांटा था, लेकिन उस पर 10% ऑफ था और वो मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मुझे यकीन है हैरी उसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और मैं तो उसे लेकर खुश हूँ ही। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा, यकीनन ऐसा ही होगा। हाँ, वो आ गया। आपकी डिलीवरी है। ये लीजिए। तुमने फिर से कुछ खरीदा मित्सी, तुम मानने वाली नहीं।
गया। क्या है? कहाँ? कुछ भी तो नहीं है। दिखाइए 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 ना मॉम। मॉम मैंने कहा दिखाइए। देखो कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ खाली है। कुछ तो गड़बड़ है। अब ऐसे घूर क्यों रहे हो? ये तो मुसीबत हो गई। अब क्या करूं इसका? अगर अभी से अंदर ले गई और हैरी नाराज हो गए तो? हैरी कैसा लग रहा है ये मफलर? तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। वाओ ब्यूटीफुल। हाँ आइडिया। मैं कह दूंगी कि ये मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था, लेकिन अब मैं आगे से ज्यादा शॉपिंग नहीं करूंगी। नया मफलर? शायद मित्सी ने ये कुछ दिन पहले ही खरीदा होगा। अब इस पर कोई बहस हो उससे अच्छा मैं चुप ही रहता हूँ। अब ये क्या बात हुई हैरी? आपने ऐसे मुंह क्यों फेर लिया? आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आपको मेरे गले में ये पिंक चीज नहीं दिख रही है? हाँ मित्सी, दिख रही है ना? आप शॉपिंग वाली बात को लेकर अब तक नाराज हैं? क्या? मैंने इतना सुंदर मफलर पहना और आपने कुछ नहीं कहा। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप कुछ कहते क्यों नहीं है? नहीं, हाँ। आप मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप इतना भी नहीं कह सकते क्या कि ये मुझ पर सूट कर रहा है? ये तुम पे बहुत सूट कर रहा है मित्सी। झूठ, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपको मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। सुना नहीं मैंने कहा ना, ये तुम पे सूट कर रहा है। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं आज के बाद किसी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अरे सुनो मित्सी, रो मत, तुम गलत समझ रही हो। लगता है डैडी मैच हार गए। माफ कर दो मित्सी। वाह, ये मफलर तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। आज वो साई आंटी पार्टी देगी। टडा, ये देखो। आया? देखो इस पेज पर क्या है? ये तो हमारी फोटो है। आया? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस बार मुसाई जीतेगी। मुसाई आंटी ने कमाल कर दिया। वैसे ये प्यारे भाई बहन मतलब प्यारे भाई बहन, समझे? जीतना ही था। हम इतने खूबसूरत जो है। उसने कहा कि वो हमें जीतने की खुशी में ट्रीट देने वाली है। मम आपका फेवरेट फ्री का खाना। शिनचैन, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, समझे? लेकिन हाँ, कभी कभार फ्री का खाना किसे अच्छा नहीं लगता। अगले दिन मुसाई हेलो बच्चों, हम लंच ट्रीट के लिए आ गए। मुसाई, हाँ? पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह कितनी महंगी है? हाँ पता है, ये 5 स्टार रेस्टोरेंट है। और तुम्हें भी तो ये जगह ट्राई करनी थी ना? नहीं, हम यहाँ नहीं खाएंगे। अरे कमाल करती हो, ये मेरी जीत का सेलिब्रेशन है। चलो पार्टी करते हैं। हाँ, पार्टी करते हैं। पार्टी करते हैं। बेवजह पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। लेकिन मैंने तो यहाँ हमारे लिए टेबल भी बुक कर दिया है। हम ऐसे वापस नहीं जा सकते। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। हाँ? एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारी मॉम को हो क्या गया है? मैंने रिजर्वेशन कैंसिल करवा दिया। क्या? अंदर कहीं उपयोग कर रहे थे कैंसिलेशंस का, इसलिए कोई फीस भी नहीं देनी पड़ी। कितनी अच्छी जगह है ना? एक मिनट, ये तुमने क्या किया मिसाई? पता भी है यहाँ का रिजर्वेशन कितनी मुश्किल से मिलता है। मेट्रो स्टेशन के सामने एक इटालियन रेस्टोरेंट है। चलो हम वहाँ चलते हैं। बहुत ट्रेंडी है और पार्टी करने के लिए एकदम परफेक्ट, और ऊपर से बहुत रीजनेबल भी है। गिलहरी भूखी है, खाना खिलाओ। ये ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रही है? हम पास्ता बनाकर बोर हो गए, इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया। ये क्या बात हुई? अब क्या करें? मिसाई, अब हमारे लंच का क्या होगा? अरे वो कौन सा एक और फेमस
मौकों में तो हम कभी भी जाकर खा सकते हैं। आज एक खास मौका है तो हमें किसी खास जगह पर ही जाना चाहिए ना? हाँ, और क्या? ये क्या हो रहा है आज? कब से एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं पर एक भी नहीं मिल रहा। सुनिए मॉम, मेरा पेट भूख से सूखकर पापड़ बन रहा है। मिसाई, टाइम देखो कितना लेट हो गया है। हाँ, लेट। हाँ, ये जगह अच्छी लग रही है ना? हाँ, फैमिली ढाबा। फैमिली ढाबे भी अच्छे होते हैं। अगर शिनचैन को कोई एतराज नहीं तो फिर चल सकते हैं। हो सकता है ये लोग डिस्काउंट कूपन्स भी लेते हो। मॉम डिस्काउंट्स की हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। पैसे बचाने के लिए इस हद तक जाना जरूरी है क्या मिसाई? देखिए तो क्या खिला सकती हो तुम हमें लंच में? ओह नो! क्या हुआ मिसाई? कूपन एक्सपायर हो गया। लास्ट डेट कल की थी। क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, वैसे भी उस कूपन पे बस 10 से 15% डिस्काउंट मिलता। उसे सिर्फ नहीं कहते 15% डिस्काउंट बहुत होता है, पता है? हमको डिस्काउंट जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। शिनचैन, सॉरी। मेरे हिसाब से तो पार्टी करने के लिए घर से बेहतर और कोई जगह नहीं है। बेवजह पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते और घर के जैसा कंफर्ट भी कहीं नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात, घर पर मिलेगा तुम्हें ढेर सारा घर का खाना, वो भी मेरे हाथों का बना। घर पर बने हुए खाने को ट्रीट नहीं कहते। मुझे तुम सबको रेस्टोरेंट में ट्रीट देनी थी। तो एक काम करो, अपनी प्राइस मनी से तुम अपने लिए एक अच्छा सा लेटेस्ट नया कैमरा खरीद लो, ठीक है? ये खाना तैयार है, लो पेट भर के खाओ और एंजॉय करो। खाना आ गया, गर्मा गर्म खाना आ गया। अरे एक सेकंड रुको, खाना शुरू करने से पहले मुसाई मौसी को कांग्रेचुलेशंस तो बोलो, उसके बाद सब साथ में मिलकर खाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दो। सुना आपने? क्या बात है मुसाई? ऐसा लगता है कि जैसे तुम कुछ सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहती। क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है मुसाई। पहले तो तुमने रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया और मुझे ट्रीट भी नहीं देने दी। देखो मुझे खुशी है कि तुम हमें ट्रीट देना चाहती हो, लेकिन उसके लिए इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वो पैसे खुद पर खर्च करने चाहिए क्योंकि वो तुमने तुम्हें उससे क्या मतलब? मैंने फाइनली एक प्राइज जीता है। इतनी बार फोटोज भेजने के बाद भी मैं कई बार हारी। मुझे तो लगने लगा था कि मैं टैलेंटेड ही नहीं हूँ। ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने घर चली जाऊं। मन में सिर्फ बुरे ख्याल ही आ रहे थे, लेकिन इस बार मैं बहुत खुश थी कि मैं जीत गई। और मैंने सोचा था कि हम सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अब मुसाई मुझे माफ कर दो, वो मेरा वजन बढ़ गया है। हाँ, पिछले महीने से 2 किलो ज्यादा। चुपचाप खाना क्यों नहीं खाते? हाँ, हिमा यहाँ देखो, बोलो बचपन का टेस्ट याद आ गया। हाँ? मुसा आंटी, आपके पास ये वाली फोटो बड़े साइज में है? नहीं, पर मैं प्रिंट करवा कर दे सकती हूँ। मुझे ये फोटो फ्रेम करके लगानी है, इसलिए बड़ा साइज चाहिए। हाँ, मैं अगली बार जरूर लाऊंगी। ये थैंक यू मुसा आंटी। चलो खाना ठंडा होने से पहले खा लेते हैं। एक सेकंड, क्या हो गया? 3 महीने पहले तुमने मुझसे 1400 उधार लिए थे एक मैगजीन खरीदने के लिए। मुझे लगता है तुम भूल गई। पैसे अभी लौटाओ। क्या? उसे तुम सेलिब्रेशन और ट्रीट का खर्चा समझ लो। ये अलग बात है और वो अलग बात है। मेरे पैसे अभी के अभी वापस करो। हाँ, वापस कर दूंगी। लेकिन दीदी, क्या आपको सच में पैसे अभी ही चाहिए? हाँ, तो जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं तभी तो मैं मांग सकती हूँ ना। मॉम कब सीखेंगी कब क्या बात करनी चाहिए। चलो घर का वॉलपेपर बदलते हैं। नहीं, दरवाजा मत खोलो। मिस्टर नोहारा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? धीरे, हिमावारी जाग जाएगी। एक्चुअली गलती से हमसे हमारा वॉलपेपर ही फट गया। क्या? तो हमने सोचा कि हमें एक अच्छा मौका मिल गया है कि हम उसे पूरी तरह से बदल दें। तो
तो रेंटेड घर में रहते हो ना, वॉलपेपर बदल सकते हो। हमने हमारे लैंडलॉर्ड से बात की और उसने कहा यस। तो हमने सोचा कि हम सारा मटेरियल आपकी कार में लेकर आते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए ना। हैं? पर गाड़ी मैं क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारा घर बहुत सुंदर दिखने वाला है। इसे हम एक्शन कमेंट का बेस बना सकते हैं। यहाँ तो बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। इन वॉलपेपर के सैंपल्स में से तुम्हें कुछ चूज करना पड़ेगा। कितने सारे ऑप्शंस हैं ना मिर्ची। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्शन पंच है और यहाँ पर एक्शन केक। तुम्हारे लिए नहीं देख रहे हैं। मिस्टर नोहारा, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? पसंद तो आप दोनों को ही करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। टाइम पास करना कोई इनसे सीखे। अच्छा ठीक है, ये वाला सही है। क्या बढ़िया चॉइस है। मिस्टर नोहारा, ये क्या है? हाँ, अपनी पसंद हम पर क्यों थोप रहे हैं? तुम ही लोगों ने मुझे पसंद करने के लिए कहा ना। योशिरीन, मुझे ये वाला पसंद है। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। कबूतर प्रिंट। हाथों का मतलब होता है कबूतर और हमारा सरनेम है हाथ हो गया। और पिजन ही हमारा सिंबल होगा। हाँ, समझ गया। यहाँ रख दीजिए। हाँ, यहाँ। इस तरफ इस तरफ। ये Thank तो you काफी so भारी much. है। इन्हें चिपकाने के लिए ऑल द बेस्ट। मैं तो चला। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? हैं? चलिए थोड़ी चाय पीते हैं और फिर साथ मिलकर वॉलपेपर लगाते हैं। हाँ, और तुम मेरे साथ वॉलपेपर क्यों लगाना चाहते हो? चाय के साथ मीठा भी है। क्या कहा मीठा? डैड चलो उनकी वॉलपेपर लगाने में मदद करते हैं। हैं? पुराना वॉलपेपर तो तुम लोग निकाल चुके हो, लेकिन इतनी बुरी तरह से क्यों फाड़ा है तुमने? वैसे भी नया लगाने वाले हैं तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ेगा कि पुराने वाले पर लगाओगे तो बम्पी लगेगा। इसके ऊपर ऐसे पानी स्प्रे करते हैं और ये आसानी से निकल जाता है। अरे वाह! अब आप लोग ट्राई करो। ये मुझे भी करना है। चलो शिनचैन, तुम ये वाला निकालो। मिस्टर नोहारा, ये प्लग पॉइंट के आसपास वाले का क्या? अरे रुक जाओ, उसके लिए पहले प्लग पॉइंट का कवर निकालना पड़ेगा, फिर वॉलपेपर। ठीक है। हाँ, आखिरकार हम अपना नया वॉलपेपर पेस्ट कर सकते हैं। कितना मजा आएगा ना? चलो करते हैं। डैड, मुझे भी लगाना है। थोड़ा वेट कर लो। पहले हमें ऊपर की छत से लेकर नीचे की जमीन तक का डिस्टेंस मेजर करना होगा, फिर वॉलपेपर काटना होगा, फिर इसे फोल्ड करके ऐसे रखना होगा। ये तो डोसे जैसा लग रहा है। ओ मिर्ची, तुम्हारी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है। यस, चलो पेस्ट करते हैं। चिपकाइए डैड। फिर से फिर से। अब बाद में खेल लीजिएगा मिस्टर नोहारा। चलो योशरेन, अब तुम करो। यस, देखना मैं कितने अच्छे तरीके से करता हूँ मिर्ची। ऑल द बेस्ट योशिरीन। तो ये देखो। अरे अरे, तुमने मैनुअल नहीं पढ़ा था क्या? तुम सफेद पट्टी के बारे में भूल गए। ओ हाँ। हाँ, छोड़ो, तुम नीचे उतरो। इस तरह से चिपकाना है और बाद में व्हाइट स्ट्रिप काट लेनी है, समझे? समझ गया। यस। और फिर इस तरह रोलर की मदद से एयर बबल्स को निकाल देना है अच्छी तरह से, और फिर एजेस को अच्छी तरह से सेट करना है। सारे एजेस सेट हो जाएं, उसके बाद कटर की मदद से व्हाइट स्ट्रिप को काट लेना है। देखो, हो गया। कमाल है, आप तो एक्सपर्ट हैं। अरे पर सारा काम मैं क्यों कर रहा हूँ? ये लीजिए दूसरा रोल। तो ये वाला तुम क्यों नहीं करते हो? ठीक है। चलो अब चिपका दो योशिरीन। चिपका दो। अरे जैसे तैसे मत लगाओ, बगल में चिपके हुए पैटर्न के साथ मैच करो ना। अब देखा, अब कबूतर का डिजाइन पूरा लग रहा है। वाह, सच में अच्छा लग रहा है। सर, आज से मैं आपको अपना मास्टर बुलाऊंगा। यो मास्टर। डैड, मुझे बबल्स निकालने दीजिए ना। ठीक है बेटा।
गिले 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 ये देखो पूरा हो गया। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप हमारा एक वीडियो बनाएंगे प्लीज? हमें सोशल मीडिया पर डालना है। वीडियो? और ये देखिए हमने अपना वॉलपेपर चेंज कर लिया। बाय बाय। तुम लोगों ने एक तीली तक नहीं उठाई है। ये रहा नया वॉलपेपर। हाँ? ये क्या है? प्लग पॉइंट का कवर है। अरे हमने गलती से प्लग पॉइंट को भी कवर कर दिया। वाह, कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा मिस्टर नोहारा? कटर से कट करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? मिस्टर नोहारा, अब आपको फिर से नया वॉलपेपर लगाना पड़ेगा। हाँ प्लीज लगा दीजिए ना। पूरी मेहनत भेज गई। आज डैड ने हमें दी स्नैक्स की पार्टी। सुनो कासुका भी डिफेंस फोर्स, चलो आज भी पेट्रोलिंग पर जाते हैं हमारे प्लेनेट अर्थ की सुरक्षा और शांति के लिए। हाँ! फिर से वही बोरिंग काम। बोरिंग का? पेट्रोलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन होता है। हाँ तो इम्पोर्टेंट मिशंस में एक्साइटमेंट रखना गलत होता है क्या? बताइए ना कैप्टन जी। इसे तो हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए होता है। सुनो सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। देखो रूल बनाते हैं कि स्नैक्स खाए बिना आज हम घर वापस नहीं जाएंगे। हाँ, हाँ, ऐसा मैंने एक टीवी शो में देखा है जिसमें लोग जब तक बस में नहीं बैठते जब तक वो किसी रेस्टोरेंट में खाना ले। हाँ बिल्कुल वैसे ही। वाह, काफी इंटरेस्टिंग है। नैनी भी कभी कभी अच्छी आइडिया देती है। अच्छा तो चलो, जल्दी चलो नानी, जल्दी करो। ये शायद तुम्हारी मौसी का घर है ना शिनचैन? शायद मेरे ख्याल से उनका ही घर है। हो सकता है शिनचैन की मौसी हमें कोई स्नैक्स खिला दे। मैं सुनो, तुम मेरी मौसी को नहीं जानते हो। मैं उन्हें जानना भी नहीं चाहता हूँ। दरवाजा नहीं खोला, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। आज वीकडे है तो शायद वो ऑफिस गई होंगी। मतलब उन्होंने मेरी एडवाइस मान ही ली। अरे शिनचैन। योंड्रो भैया, आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आप कैसे हैं योंड्रो भैया? आपकी बोरिंग लाइफ में चेंज आया क्या? शिनचैन ऐसा मत कहो। लाइफ अभी भी उतनी ही बोरिंग है। कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अच्छा, मुसाई आंटी से मिलने आए हो? कहो तो तुम्हारा मैसेज उन्हें दे दूँ? नहीं, हम कोई ऐसे अंकल आंटी को ढूंढ रहे हैं जो हम सब। आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। बाय बाय बाय। कुछ खा लीजिए। बाय बाय भैया। ये प्लान तो मुझे फेल होता हुआ दिख रहा है। ऐसे किसी दोस्त या रिश्तेदार को ढूंढना जो हमें स्नैक्स खिलाए, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ऐसे टास्क में मजा कैसे आएगा? ये टास्क मुश्किल है इसलिए मजेदार भी है। हाँ बात तो सही है। अरे ये शिनचैन और वो कहाँ चले गए? अरे शिनचैन, यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है ये बड़े आर्किटेक्ट हैं। डेंचर्स का एक टावर बना रहे हैं। क्या कमाल का बैलेंस है। शिनचैन, बड़े दिनों बाद मिले। मैंने आपको नहीं पहचाना। आप तो मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में हो ही नहीं। अरे तो मुझे इतनी जल्दी भूल गए। मैं आत्सुको और ये आत्सुमी। ये आपके शूज इतने बड़े हैं। ऐसी माँ बेटी की जोड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी है। सुनिए, हमें थोड़े स्नैक्स दीजिए। ऐसे नहीं मांगते। तुम्हें स्नैक्स चाहिए? ओह, लेकिन 4 तो कब के बज गए हैं। देखो, हर रोज हमारे घर में 4 बजे स्नैक्स में पीनट रोल बनता है।
अगर तुम वो खाना चाहते हो तो कल 4 बजे हमारे घर आ जाना। बाय बाय। चलो फिर कल मिलते हैं। पीनट रैप, ऐसा भी कोई स्नैक होता है? क्या पता कोई नई रेसिपी होगी। मुझे लगता है हमें हमेशा की तरह पेट्रोलिंग करके घर चले जाना चाहिए। लेकिन उस टीवी में तो लोगों को स्नैक्स मिल जाता है। आइडिया, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ हमें पक्का स्नैक्स मिलेंगे। क्या? अब किसके घर ले जाने वाले हो तुम हमें? शिनचैन, आओ अंदर आओ। तुम अपने दोस्तों को भी साथ लाए हो। हेलो बच्चों। हेलो दीदी। सोचना पड़ेगा कि ये मेरे दोस्त है कि नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग आए। मैं आज ही स्टोर से बहुत सारे स्नैक्स लाई हूँ। आओ अंदर चलते हैं। ठीक है। वाह, कितने टेस्टी थे। इतने टेस्टी कि सारे खा गए। क्या सारे के सारे? आज हमारे पास बहुत फ्री टाइम है ना मैम? अभी यहाँ कोई नहीं है। इशारों में बात क्यों कर रही हो? हाँ? सही कहा आपने। हाँ? हाँ? वार्निंग वार्निंग, वो आ रहा है। नाकामुरा, अलर्ट हो जाओ। हाँ, राजा, हम बुक स्टोर पर क्यों आए? इनके पास स्वीट्स है। बुक स्टोर में डेजर्ट कैसे हो सकते हैं? तुम लोग रुको, मैं अभी आया। क्या कह रहा है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब? मेरा सपना पूरा हो गया। वो मुझे हमेशा से साइन लैंग्वेज में बात करनी थी। ये देखो, है ना टेस्टी स्वीट्स। लेकिन इसे खा थोड़ी ना सकते हैं। चलो यहाँ से। बाय बाय। ये तो पेट्रोलिंग से भी ज्यादा थका देने वाला काम है। हाँ, तो नैनी ने ही तो ये बेकार का आइडिया दिया था ना। अरे शाम का पहला स्टार। मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। लेकिन अभी तो सनसेट भी नहीं हुआ। चलो पेट्रोलिंग जारी रखते हैं। अरे जैक! ओह शिनचैन बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? मेरी तरफ से आज तुम सबके लिए ट्रीट। जितना चाहो उतना खाओ। थैंक यू वेरी डैड, कितने मौसम हो। तुम कहना चाहते हो हैंडसम है ना? तुम्हारा मतलब है ऑसम है। ये तीनों चीजें हैं। टेबल क्लॉथ चैलेंज हो जाए। पेस्ट्री लिमिटेड है, ठीक है? पुडिंग तो अनलिमिटेड है ना? वाह, बड़ी मजेदार है। हम इंसाफ के रखवाले जरूर हैं, लेकिन कभी कभी लड़ाई भूल के मिठाई के मजे भी हम पूरी तरह से उठाते हैं। मेरे चंगुल में तुम फंस गए। क्या कहा? मेरा नाम है रहस्यमय चादर एक्शन कामेन। मिमिको, दूर हो जाओ। ओह, मुझसे मुकाबला करोगे? अगर तुम मुझ पे हमला करोगे तो मैं ये सारी मिठाइयाँ गिरा दूंगा। फिर क्या खाओगे तुम? बहुत ही बुज़दिल हो तुम। अब ये लो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? एक्शन टेबल क्लॉथ की खिंचाई। बेवकूफ, ये सारी मिठाइयाँ जमीन पर गिर जाएंगी और खराब हो जाएगी। फिर अरे ये क्या, ये तो गिरी ही नहीं। अगर सही टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए तो बिना किसी नुकसान किए इन टेबल क्लॉथ्स को हटाया जा सकता है। एक्शन का मैन, तुम तो बहुत कूल हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम देखोगे फिनिशर। एक्शन बीम की मार। अच्छे बच्चे अपने घर पर ऐसी खिंचाई बिल्कुल न करें। एक्शन का मैन कितना कूल है। मेरी बात मानो, टेबल से स्वीट्स हटा दो तो टेबल क्लॉथ निकालना आसान होगा। ये कितना कूल चैलेंज है। मुझे इसे ट्राई करना है। बहुत मजेदार है। मैं भी लक आजमाऊंगा।
लेकिन इसे घर पर करने से मना किया है ना? क्या हुआ कसम, तुम्हें चैलेंज से डर लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखना, मैं तो एक ही बारी में जीतूंगा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो बच्चों? ओह मम्मा, देखो टेबल क्लॉथ चैलेंज हो रहा है। हाँ, पर ये तो बहुत रिस्की है। अगर इस खेल में बर्तन गिर गए और टूट गए तो? क्या हम ये सस्ते वाले कप्स यूज कर सकते हैं? नहीं, ये सेट तो बहुत ही महंगा है और इनकी 20 EMI अभी बाकी है। इनके साथ मत खेलो। क्या हम इनकी जगह पर प्लास्टिक कप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आंटी? हाँ जरूर। हाँ। चलो, तैयारी पूरी हुई। अगर ये गिर गया तो यहाँ सफाई कौन करेगा? चलो मसाज से शुरू करते हैं। क्या करूं? मैं बहुत नर्वस हूँ। अगर मैं नहीं जीतूंगा तो क्या होगा? लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। ये मैंने कर दिखाया, मैं जीत गया। अरे ये तो बहुत इजी था। अगर मसाओ ने किया तो कोई भी कर लेगा। क्यों दोस्तों? बिल्कुल सही। मैं भी जीतूंगा। ये इतना भी आसान नहीं था। क्यों न हम ज्यादा कप्स रखकर इसे और मुश्किल करें? हाँ, इससे यही उम्मीद थी। ये सिर्फ मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब तो लग रहा है कि वो भी घबरा गया। क्या ये कर लेगा? बोने कर दिया। चंद तो बहुत ही कूल है। मैं तो डर ही गया था। अब देखना मेरा कमाल। मैं करूँगी 3 कप के साथ धमाल। नैनी बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। टेंशन मत लो, मेरे पास प्लान है। कैसा प्लान? ओ मम्मा, आप भी ना कुछ ज्यादा ही चिंता करती रहती है। क्या करें? चिंता करना तो माँ का काम होता है ना। आपने वादा किया था कि आप मुझे हमेशा हिम्मत दोगे, फिर भी ऐसा करती है। देखा मॉम, मैंने कर दिया। मुझे तो अब रोना आ रहा है। अगर ऐसा है तो मेरा 4 कप का चैलेंज है। मुझे इसे बहुत सोच समझ कर करना होगा। अगर मैं इसे 45 डिग्री के एंगल से खींचूं तो मेरी पोजीशन से ये बिल्कुल परफेक्ट होगा और स्पीड का भी ध्यान रखना होगा। शिनचैन, सुधर जाओ। मुझे लगा ऐसा करने से तुम्हारा टेंशन दूर चुप होगा। करो। ये तो हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। काश मैं इसे अपने स्वैग से कर पाता। सबने बहुत बढ़िया खेला। चलो अब बस करो बच्चों। अब मेरी बारी है। क्या? अभी इसकी बारी बाकी है। ये क्या कर रहा है? ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो शुरुआत है। अगर ये फेल हो गया तो क्या? यस, चलो चले। बहुत भारी है, नहीं हिलेगा। मैंने कहा था ना, ये बहुत ज्यादा है। मैं जीत गया। ये कैसे किया तुमने? इस बार सब जीते। अगली बार बड़ी चुनौती रखेंगे हम। बड़ा मजा आएगा। हाँ, ये सही रहेगा। मुझे लग रहा है मैं भी आसानी से कर लूंगा। क्या? सोचना भी मत। सॉरी बच्चों, डिनर टाइम हो गया है। चलो अब अपने अपने घर जाओ। बहुत लेट हो गया है। मॉम, क्या आप टेबल क्लॉथ चैलेंज करना चाहोगी? नहीं बेटा। वाह, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि ये आप कैसे करेंगी आंटी। हाँ, मुझे भी। बच्चों बस करो। हाँ, अगर हम बच्चे कर सकते हैं तो इनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होगा। ये सब बच्चों के खेल हैं। मतलब इनके लिए बहुत आसान है। मॉम, आप भी बहुत कूल हो। दिखा दो सबको। हाँ, क्यों नहीं। ये तो बहुत आसान है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस
इसे तो मैं बड़ी ही आसानी से कर लूंगी। घर जाने का वक्त हो गया। हाँ चलना चाहिए। आप टेबल क्लॉथ चैलेंज हार गई। मम्मा, मैं इसे अभी साफ करती हूँ, तुम अंदर जाके आराम से टीवी देखो। आज मैं पहनूंगा डैड के शूज। 3, 2, 1, गो। अरे शीला, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहते हो? मुझे डैड के जूते सुखाने हैं, शायद धूप से इनकी बदबू निकल जाए, है ना? बदबू खराब है लेकिन बेहोश करने जितनी नहीं। सूरज की शक्ति कमाल की है। हेलो, मैं नौकरी करने वाला सीधा साधा आदमी हूँ। तो बड़े लोग इसी तरह बात करते हैं। अरे वाह शिनचैन, आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। अच्छा बताइए, आज की खबर क्या है? रहने दीजिए, मुझे बस केक खिला दीजिए। अरे वाह, शॉपिंग पे डिस्काउंट मिलेगा ना, फिर तो ये मजा आएगा। क्यों नहीं, बिल्कुल। घर घर खेल रहे हो। अरे वो बचपन के दिन। शिनचैन, आओ सब मिलकर खेलते हैं। देखो, शिनचैन अपने डैड के शूज पहन के आया है। हेलो, मेरा नाम है हिरोशी नोहारा, ऑफिस वर्कर। अगर तुम इतने बड़े शूज पहनोगे तो तुम गिर भी सकते हो शिनचैन। अरे सही है, मुझे ऑफिस वर्कर की जरूरत भी है। आ जाओ हमारे साथ, जल्दी आ जाओ, साथ खेलते हैं। शिनचैन, बहुत ही बदबूदार जूते हैं, दूर करो इन्हें। क्या कह रहे हो? मुझे लगा धूप में रखकर इनकी बदबू चली गई होगी। इतना करने के बाद भी इस बदबू से नाक के बाल जल जाएंगे। देखो, तुम एक काम करो, इन्हें दूर रख दो, नहीं तो हम सब बेहोश हो जाएंगे। ठीक है। हवा की डायरेक्शन से ये इधर आ रही है, उधर रखो से। अरे कितने नखरे इन सबके। पापा, आप एक बात बताओ, आपने फिर से लॉयल्टी कार्ड के बिना शॉपिंग कर ली ना? तो क्या? आज लॉयल्टी पॉइंट्स की कीमत 5 गुना हो गई है। लॉयल्टी कार्ड लिए बिना घर से जाना ही नहीं चाहिए। आप नहीं ले जाते, इसलिए नॉर्मल ऑफिस वर्कर ही रह गए। मेरी मॉम कहती है कि मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां आप अपना फोन नंबर रजिस्टर में लिखो और आप बिना लॉयल्टी कार्ड भी शॉपिंग कर सकते हो। क्या ऐसे स्टोर्स भी होते हैं? हाँ, वो स्टेशन के पास वाला सुपरमार्केट है ना। ओह, वो मार्केट, वहाँ अक्सर बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती है। 1 पर 1 फ्री ऑफर्स भी होते हैं। अरे हाँ, आज तो वहाँ फ्री चॉकलेट्स भी मिलेंगे, जाना चाहिए। याद आया, मुझे एक जरूरी काम है। अब इसके आगे कल खेलेंगे। चलो दोस्तों, मैं निकलती हूँ, कल मिलेंगे, बाय बाय। नहीं, रुको, तुम ये मैट भूल कर जा रही हो। तुम में से कोई एक रख लो। अरे हाँ, मुझे भी मॉम ने घर जल्दी बुलाया था, तो मैं जा रहा हूँ, बाय। बगीचे में पानी देने का टाइम हो गया है, चलता हूँ। एक्शन कमेंट देखने का टाइम हो गया। अरे ये क्या, ये मैट कौन ले जाएगा? अरे मेरे शूज कहाँ गए? हाँ?
लगता है शिनचैन गलती से मेरे शूज पहन गया। अब मैं क्या करूं? ये सब शिनचैन की गलती से हुआ। एक तो चलना मुश्किल और ऊपर से ये बदबू। मैं बड़ा होकर ऐसे जूते कभी नहीं पहनूंगा। कजामा तोरू सर्दी की दोपहर में ये शपथ लेता है कि जिंदगी में दोबारा ऐसे बदबूदार जूते कभी नहीं पहनूंगा। कजामा, तुमने मुझे एक्शन कमेंट के बीच में डिस्टर्ब किया। ये देखो। ये क्या? तुमने मेरी नकल करके अपने डैड के शूज पहन लिए? कजामा, तुम बिल्कुल छोटे बच्चे हो। ये तुम्हारे डैड के जूते हैं और जानते हो कि तुम मेरे जूते पहनकर चले आए। मुझे पता था मैं कुछ भूल गया। तुमने अनजाने में किया। केयरलेस कहीं गए। I'm so sorry। क्या बेकार दिन था आज का। मैं घर आ गया। तुम आ गए बेटा। हाँ। ये पिकनिक शीट तुम्हारे पास कैसे? नानी ने मुझे संभालने के लिए दी है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में लौटा दूंगी। आपका शुक्रिया मॉम। भूख लगी होगी ना तुम्हें? हाँ मॉम। ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? कजामा, ये तुम्हारे सॉक्स से स्मेल कैसे आ रही है? अरे ये तो शिनचैन के डैड के जूतों की स्मेल है। ओह, इस बदबू का क्या करूं मैं? मुझे नहीं लगता कि वो ये सॉक्स दोबारा पहन पाएगा। ओहो, मुझे शिनचैन के डैड के लिए बुरा लग रहा है, पर मैं मॉम को नहीं बता सकता। मेरे सपनों का घर। 3, 2, 1 गो। भूख लगी है, कल मेरी सैलरी आ जाएगी। कितने अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। प्रॉपर्टी एक्सपो। हम अपने सभी वैल्यूड कस्टमर्स को फ्री में मंचाओ सूप दे रहे हैं। अरे वाह, बहुत शानदार। वाकई ऐसी जगह फ्री का खाना मिलना कितनी अच्छी बात है। ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत कमाल का है। अब जाके जान में जान आई। हाँ, ये बहुत ही टेस्टी है ना? सारे मसाले इसमें परफेक्ट हैं। तुम यहाँ कैसे? मुझे ये खुशबू यहाँ पर खींच लाई मैम। बिल्कुल मेरी तरह है। मत्सुज़ाका मैम, आप यहाँ कैसे? वो मैं तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ घर देखने आई हूँ। वैसे मैं भी अपने लिए घर ढूंढ रही हूँ, तो तुम मुझे अगर घर ढूंढने में हेल्प करोगे तो अच्छा होगा। क्या तुम मुझे गाइड करोगे? जरूर, इट विल बी माई प्लेजर। वैसे मेरा नाम है सुमाई सागाशी और मैं मात्सुज़ाका। ये मेरे ही स्कूल का स्टूडेंट है और मैं इसकी टीचर हूँ। मेरा नाम है शिनचैन नोहारा। मुझे अपने सूप में क्रंची प्याज पसंद है। तो फिर क्या हम घर देखने के लिए अंदर चलें? हेलो मैम। हेलो दीदी। आपकी पूरी फैमिली का यहाँ स्वागत है। फैमिली? मैं इस जगह को पहले ही देख चुका हूँ। मैं और सुमाई एक फैमिली है। परिवार, फैमिली, 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 मेरी फैमिली। हाँ, हम एक फैमिली है। मैं आपको एक से एक घर दिखाऊंगी, एकदम स्पेशल। क्या कहा? स्पेशल है? तो फिर देर किस बात की है, दिखाइए ना। हाँ जरूर। बाहरी बनावट तो बहुत सुंदर है। ये हमारा सपनों का घर है। मॉम डैड, मेरे सपने जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। ये है हमारा सैंपल हाउस। ये कितना बड़ा है। सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? इस गेम में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। ये वुडन फ्लोरिंग वाकई में बेहतरीन है। हाँ, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है और इसका कलर भी
साइप्रस वुड शुरू में सफेद होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है धीरे धीरे इसका रंग गहरे रंग में बदल जाता है। बहुत अच्छे। सही कहा। और साइप्रस की ये खासियत है कि ये ह्यूमिडिटी में भी बहुत टिकाऊ है। ये गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में राहत देता है और दिखता भी अच्छा है। वाह, बहुत अच्छे। मुझे तो अभी से राहत मिल रही है। वाह, ये खिड़कियाँ तो काफी बड़ी हैं। अच्छी हवा अंदर आए इसका पूरा ध्यान रखा गया है। उजाले से कमरा और भी बड़ा लगने लगा है। बड़ी खिड़कियाँ उजाले के साथ साथ गर्मी भी लेकर आती है, लेकिन ये खिड़कियाँ पूरी तरह गर्मी से आपका बचाव करेगी। टेंशन की कोई बात नहीं। मुझे तो लिविंग रूम देखते ही प्यार हो गया। बोलने के लिए कुछ भी बोलती है। ये ऊपर क्या घूम रहा है? ओह, ये तो सीलिंग फैन है और पता है इससे कमरे के अंदर की गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी। ओह, पंखा उड़ सकता है क्या? तुम ज्यादा मत सोचो। यहाँ सिर्फ मैं और समाई रहेंगे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये देखिए, वॉशरूम कितना बड़ा है। हाँ। अरे शिनचैन, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे इस बाथटब को ट्राई तो करना पड़ेगा ना। हाँ, ठीक है, सही कहा शिनचैन। ऐसी जगह को ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। देखा, मैंने सही कहा था। सुमाई बच्चों को एक अच्छे डैड की तरह जान लेता है। ये अच्छी बात है। इस बाथटब का साइज और यहाँ की खिड़कियों का साइज बिल्कुल परफेक्ट है, पर बार बार पानी की छींटे पड़ने की वजह से दीवार खराब हो सकती है। इसे रोकने के लिए क्या आपने कोई इंतजाम किया है? बिल्कुल, हमने ऐसे वाटरप्रूफ मटेरियल का इस्तेमाल किया है जिससे कि दीवारों को कोई नुकसान न पहुँचे। आपने बिल्कुल सही किया। कस्टमर्स का पूरा ख्याल रखा है आपने। फिर से बोलने के लिए कुछ भी बोल रही है। मुंह बंद रखो अपना। ये देखिए, इस किचन का डिजाइन बहुत खास है। पहले बैक स्टोरेज है, किचन की सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाए ऐसी व्यवस्था की गई है यहाँ। और आप स्टोरेज भी देख सकते हैं। वाकई में इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अगर इस किचन में सारा सामान होता तो मैं अभी आप लोगों को बना कर खिलाती। टुंग टुंग टुंग। फिर से ओवर एक्टिंग। खाना बनाने का शौक तो मुझे भी है। जिस दिन मैंने खुद का घर ले लिया उस दिन सबको दावत पर बुलाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है आपका सपना जल्दी ही सच होगा। बेस्ट ऑफ लक। वाह, क्या बात है। इसकी बनावट तो बहुत अच्छी है। ये किचन तो कमाल का है। यहाँ साथ मिलकर खाना बनाने का मजा ही और होगा। क्या इसका मतलब सुमाई भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ? ये सच में इंटरेस्टेड लगता है। इसकी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। इनका कुछ नहीं हो सकता। हमारा टूर यहीं खत्म हुआ। वैसे इस घर की डिजाइन में मैं इन्वॉल्व रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ओह, अच्छा, सच में क्या? क्यों, आपको ये घर पसंद आया? हाँ, ये तो मेरे सपनों का घर है और शायद मुझे अपनी मनपसंद साथी भी मिल गई है। और वो है, नहीं, वो मैं तो नहीं। वो साथी तुम हो। इसका मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो? नहीं, आपसे किसने कहा? ये बस एक्टिंग कर रहे थे। सही कहा। इत्तेफाक से आज हम दोनों पहली बार ही तो मिले हैं। आप पहले कस्टमर हैं जिन्होंने इस घर की खूबसूरती को समझा है। और मैं पहली बार किसी से मिला हूँ जिससे घर का मतलब समझ में आया है। मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ। क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, हम चलते हैं। बाय बाय, हम चले। आप लोग खुश रहिए। कौन बनेगा स्टाइलिश बॉस? 3, 2, 1, गो। रफ एंड टफ को किलर शार्क हो गई। मैं हूँ ज्वालामुखी मारी और हम तीनों साथ में हैं। स्कॉर्पियन स्क्वाड। ये नए आउटफिट्स का क्या चक्कर है? मैंने सोचा क्यों ना हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए हम एक मेकओवर करें। तो क्या ख्याल है? पर ये लेपर्ड किस लिए? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? नहीं। एक्सक्यूज मी, आप तीनों वो जर्मन शेफर्ड कॉमेडी ग्रुप से हो? लेपर्ड, लेपर्ड, जंगल में रहने वाला वाइल्ड एनिमल लेपर्ड। जर्मन शेफर्ड डॉगी नहीं समझे। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम कोई कॉमेडी ग्रुप नहीं है। सुनिए लीडर, अगर आपको मेक ओवर ही चाहिए तो ऐसा कुछ ट्रेंडी स्टाइलिश ट्राई कीजिए। क्या? हाँ? क्या लिखा है? स्टाइलिश बॉस गर्ल्स?
एक सेकेंड, ये बॉस गर्ल्स का क्या मतलब है? कौन है ये तीनों? आपको नहीं पता? ये है ड्रामा क्वीन गर्ल्स, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर्स। ये तीनों फैशन मॉडल्स हैं और आज की टीनेज लड़कियों में बहुत पॉपुलर हैं। मतलब ये अतरंगी कपड़े और भड़कीले मेकअप वाली लड़कियां बॉसेस हैं? अरे नहीं, बॉसेस है इसका मतलब स्टाइल और फैशन की बॉसेस हैं, किसी फैक्ट्री या कंपनी की नहीं। ये लड़की आज कासुकाबे आ रही है एक प्रमोशनल इवेंट के लिए। हाँ, क्या सच में? इन्होंने कासुकाबे में अपना स्टोर खोला है जिसके लिए ये यहाँ आ रही है। क्या बात है। ओ अच्छा, तब तो ये परफेक्ट जगह और मौका है सबको दिखाने का कि असली बॉस कौन है। आपका लेपर्ड तो डर गया। अरे वाह, सच में आज तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। क्या हम सच में अंदर जाने वाले हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है हम ना जाए वही अच्छा रहेगा। डरना बंद करो और मेरे पीछे आओ। डॉग से ज्यादा क्या है मुझे पसंद? मैं हूँ करण। रॉक पेपर सीजर्स में जीतने वाली मैं हूँ गुचोपा। हर चीज से बहुत जल्दी बोर होती हूँ। मैं हूँ आकिपोयो। और हम तीनों हैं ये हो क्या रहा है? हम तीनों बताएंगे कि असली फैशन क्या होती है। एक मिनट। लीडर, चलो वापस चलते हैं प्लीज। कितने अजीब कपड़े पहने हैं। देखिए मास्टर, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। अरे नहीं, वो हमारी तारीफ नहीं हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी बात मानिए, हम वापस चलते हैं लीडर। कौन हो तुम? क्यों ना हम सबको बताएं कि असली फैशन क्या होता है। आप बिल्कुल स्टाइलिश नहीं हो। तुमसे किसी ने नहीं पूछा। अगर तुमने ये साबित कर दिया कि हमारा ये आउटफिट स्टाइलिश नहीं है तो तुम जो कहोगी वो हम करेंगे। लेकिन हमने तो कुछ नहीं कहा। अजीब कपड़े और भड़कीले मेकअप के साथ तुम खुद को बॉस गर्ल्स कहती हो। क्या कहा तुमने? तुम हमारी स्टाइल और फैशन सेंस का मजाक उड़ा रही हो। यहाँ हमसे ज्यादा स्टाइलिश और कोई नहीं है। अगर हिम्मत है तो एक कॉन्टेस्ट हो जाए। मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ। लीडर, ये क्या कर रही हो? अगर हम जीते तो स्टाइलिश बॉस का टाइटल हमें मिलेगा। बोलो मंजूर है? हमें बिल्कुल मंजूर है। वैसे भी जीतेंगे तो हम ही। समझी लेपर्ड गर्ल्स? हमें हराने चली है। कैसे लड़ी जाए इनसे ये जंग? पंजा लड़ाकर, बॉक्सिंग करके, या फिर मैं हेल्प करूँ? जाहिर सी बात है, फैशन कॉन्टेस्ट से ही इसका फैसला होगा। ओए, अब ये फैशन कॉन्टेस्ट किस चिड़िया का नाम है? यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी मैं। हम ड्रामा क्वीन गर्ल्स से कभी नहीं जीत पाएंगे। मेरी मानो तो हार मान लेते और यहाँ से निकलते हैं। तो सब होने के बाद भी तुम मुझे चुपचाप हार मानकर पीछे हटने के लिए कह रही हो? तुम दोनों को गुस्सा कैसे नहीं आ रहा है? आप सही कह रही हैं लीडर। हम आपके साथ हैं। ये हुई ना स्कॉर्पियन स्क्वाड गर्ल्स वाली बात। तो फिर तय रहा, अगले 30 मिनट के अंदर मॉल में जितने भी स्टोर्स हैं, वहाँ से शॉपिंग करके हम अपना मेकओवर करेंगे और फिर ये ऑडियंस जज करेगी कि कौन सबसे ज्यादा स्टाइलिश है। ठीक है, समझ गए। हाँ, वाह, कितना मजेदार आइडिया है। सच में ये तो कमाल का आइडिया दूसरे वाली फीलिंग आ रही है। आ जाएगा। कमाल का आइडिया है। तो अब हम क्या करेंगे लीडर? क्या आपके पास कोई सीक्रेट प्लान है इन्हें हराने का? जंग के मैदान में उतरो, अपने आप पता चल जाएगा। ओ, ये इतना भी बुरा नहीं है, क्यों है ना? असली फैशन तो इससे कहते हैं। यही लोग फाइनल करते हैं। तो फिर ये लुक भी काफी अच्छा है ना? करते हैं इसे फाइनल। बिल्कुल नहीं। ये क्या नहीं लगा रखा है? इसमें तो फैंसी ड्रेस वाली फीलिंग है। तुम अपनी राय अपने पास रखो। हद है। आखिर ये हो क्या रहा है? कोई भी आउटफिट हम पर अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्या किसी भी स्टोर में ऐसे कपड़े नहीं है जो हम पर अच्छे लगे? क्योंकि लीडर, ये हमारा स्टाइल नहीं है। इस तरह हमारा जीतना नामुमकिन है। देखा जाए तो हमारा फैशन सेंस काफी यूनिक है। ये हमारा स्टाइल नहीं है। कैसे लग रहे हैं हम? हम तीनों अच्छी फ्रेंड्स हैं ना, इसलिए हमने मैचिंग आउटफिट्स पहने हैं। हम बने हैं
तीनों कहाँ चले गए? कहीं हारने के डर से भाग तो नहीं गए ना? वेरी फनी। हम ना डर कर भागेंगे और ना किसी से छुपेंगे। ये कैसा मजाक है? ये तो यूनिफॉर्म है, आउटफिट नहीं। सही कहा तुमने, और यही हमारा स्टाइल है। हमारा यूनिक फैशन सेंस ही हमारी असली पहचान है, और अपनी असली पहचान छुपाने वाले कभी फैशनेबल नहीं हो सकते हैं। अपनी असली पहचान? ये बात तो दिल को छू गई। सही कहा तुमने। हमने आज तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं। क्या बात है! हमारी स्टाइलिश लीडर आप कमाल है। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बस्टर, मैं भी। लेकिन तुम तो हमारी स्क्वाड में नहीं हो। पर अजय मेरा था। डैड, ये क्या है? ये एक पालतू रोबोट है जिस कंपनी के साथ हमारा बिजनेस है वो इसे डेवलप करेगी। इसका नाम है शिरोबो। वो चाहते हैं कि लोग इसके साथ खेलें और अपना फीडबैक दें। बिल्कुल शीरो जैसे। शिनचैन, इसे बिल्कुल मत तोड़ना। हाँ हाँ मम, मैं ध्यान रखूंगा कि आप अपने भारी पैरों से इसे कुचल न दें। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। इसका स्विच कहाँ है? कॉलर के पास देखो बेटा। हाँ, मिल गया। इसे शुरू करने पर तुम जैसा बोलोगे ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। शिरोबो चलो। हाँ? अरे मैं तो इसे चार्ज करना ही भूल गया था। अगली सुबह कितनी देर तक चार्ज होगा ये? शीरो, तुम भी इसे देखना चाहोगे? शीरो, ये तुम्हारा नया दोस्त है, बढ़िया है ना? चार्जिंग हो गई। चलो शुरू करते हैं। शिरोबो, आगे बढ़ो। अब रुक जाओ, हाथ मिलाओ, बैठ जाओ। वाह, कमाल का है। अब तुम करके दिखाओ चिन चिन काई काई। तुम्हें नहीं आता? शिरो, वाह, बहुत अच्छे। चलो बॉल बन जाओ। क्या हुआ शिरोबो? अरे, ये रोबोट तो बहुत ही ज्यादा सस्ता निकला। मैंने कहा था ना कि तोड़ना मत। आइडिया। शिरो, तुम एक अच्छे बच्चे हो ना? शिनचैन, अच्छा बताओ, क्या शिरोबोट चार्ज हो गया? हाँ, हो गया है। वाह, क्या बात है। इसका भौंकना बिल्कुल असली लगता है ना? चलो, मैं ये नोटिस बोर्ड पड़ोसियों को देकर आती हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हो तो डैड से कह देना, ठीक है? ठीक है, आराम से आना। शिरो, आज से तुम शिरोबोट हो। बहुत सही है ना? शिरोबोट, आगे जाओ। तुम रोबोट के जैसे क्यों नहीं चलते? शिरोबोट, यहाँ ध्यान से देखो, मेरी तरह चलना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही चलना है। शिरोबोट, रुक जाओ। वाह, अब बात बनी है ना? हमने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है डैड। क्या प्रैक्टिस? डैड, और भी है। शिरोबोट, रॉकेट पंच।
शिरबट बीम। कूदो शिरबट। अरे अरे, माना कि ये रोबोट है, लेकिन कुछ डॉग जैसा भी करवाते हैं ना। अच्छा शिरबट, मैं फेंकूंगा, तुम लेकर आना। ये लो। अरे क्या बॉल तो नीचे चला गया। जाओ उसे लेकर आओ शिरबट। अरे क्या तुम ठीक हो? गड़बड़ हो गई। शिनचैन, कहीं वो टूट फूट तो नहीं गया? शिनचैन, शीरोबोट ठीक तो है ना बेटा? हाँ शिरबट ठीक है। मैं आ गई। हाँ, क्या हुआ हैरी? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे ये क्या है? क्या? अरे शिनचैन बेटा, कोई रोको इसे, क्या कर रहा है? आप ही रोकिए इसे। क्या ये रुक गया बेटा? ये कौन है? शिरो, तुम सबसे बेस्ट हो शिरो। शीरो? इसका क्या मतलब हुआ? मैं कुछ समझा नहीं डैड। इसका मतलब असली शीरोबो यही है। हाँ? हेलो, नोहारा बोल रहा हूँ। क्या मतलब शीरोबो खराब प्रोडक्ट निकला? अगर इससे कुछ अजीब करवाओ तो ये फट जाएगा। ठीक है, मैं रखता हूँ। बाल बाल बच गए। वैसे मुझे खुशी है कि कुछ भयानक नहीं हुआ। हाँ हाँ, मुझे भी। अब मैं शिरो को वॉक पर ले जा रहा हूँ। बेटा शिनचैन, बाहर जाने से पहले क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे? वो ऐसा हुआ कि तुमने इसे अजीब कमांड दिया था ना? और ये बताओगे कि शीरो ने ये क्या पहना हुआ है? वो शिरो बोला
Double takedown. Triple takedown. Quadra takedown. Quadra takedown. Your team's absolutely on fire. Takedown. Unstoppable. Rampage! Monstrous! Team elimination streak is smoking hot. Takedown spree!
spree! Takedown spree! Takedown spree! Takedown spree! Flaming glory awaits. Who's gonna bring home the trophy? Takedown spree! Takedown spree! Feel the Takedown heat? spree! The arena's getting crazy. Takedown spree! Blazing showdown. The final champion's about to be crowned.